हेलो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट नंबर 87 जो कि आपको आज यानी 23 फेब को करनी है। बच्चों ये वर्कशीट बेस्ड है आपके लेसन ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में, जिसमें आपको पता है कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में आपको बताया गया है। सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू इन इट। इट इज़ एक्चुअली अ passage. You have to read this extract that has been given and then answer the questions that follow. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो क्या हुआ इसमें, जब नाजीज जो है जर्मनी में पावर में आ गए, दे वर ऑल माइटी ओवर देयर, तो आइंस्टाइन वहाँ से मूव कर गए। आपने देखा आइंस्टाइन ने अपनी मेजर चंक ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट इन जर्मनी, लेकिन जब वहाँ नाजिज्म यानी हिटलर का जो है कंट्रोल हो गया तो वो वहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? ही मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके 5 साल बाद ही बर्लिन, अगेन वहीं जर्मनी में ही न्यूक्लियर फिशन का डिस्कवरी हो गई, विच वॉज यूज्ड इन मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। फाइन। और इसकी वजह से जितने भी अमेरिकन फिजिस्ट थे, दे वर वेरी कंफ्यूज, दे वर वेरी अपसेट, क्योंकि एक जो है डिक्टेटर के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का आना मतलब कुछ भी हो सकता है। पूरा वर्ल्ड जो है, अब पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी थ्रेट पे थी। तो ऑब्वियसली जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो बहुत डरे हुए थे, बहुत परेशान थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे, अब उनको वही डर था कि नाजीज अब एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और कुछ भी हो सकता है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, उनके किसी कलीग ने उनको अर्ज किया, रिक्वेस्ट करी, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वॉन्ड। तो अपने कलीग के कहे जाने पर आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने वॉर्न भी किया। क्या वॉर्न किया? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने कहा कि उसके जैसा बॉम्ब इन्होंने बनाया है बर्लिन में, एक बॉम्ब भी अगर ऐसा फट जाए तो उससे ना केवल पूरा का पूरा पोर्ट नष्ट हो जाएगा, बल्कि आसपास का भी ढेर सारा एरिया उसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू एन इफेक्ट। उनके शब्दों ने काम किया, पर क्या काम किया? द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स ने अपना खुद का एक एटॉमिक बॉम्ब चुपके से बना लिया कि भाई होड़ सी लग गई जैसे पूरे वर्ल्ड में एटॉमिक पावर बनने की, न्यूक्लियर पावर बनने की। तो उनके नाजीज़ के जवाब में अमेरिकन्स ने भी एक एटॉमिक बॉम्ब धीरे धीरे चुपके तैयार कर लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और वो बॉम्ब सबसे पहले कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो गलत को रोकना चाहते थे, लेकिन उस प्रोसेस में और गलत हो गया। Now you have to see the questions. First question, choose the options that list the set of statements that are not true. बच्चे यहाँ not true statement आपको बतानी है। not true का मतलब होता है गलत, जो कि सही नहीं है। ठीक है, पहली पढ़ूंगी मैं। नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1935। यहाँ देखो क्या लिखा है ईयर 1933। तो अपने आप पहली स्टेटमेंट जो हो गई वो रॉन्ग हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट। देन आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहीं पर ही क्लियर हो रहा है, ही एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात तो ठीक है। देन न्यूक्लियर फिशन वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, अभी ऊपर हमने देखा कि वो कहाँ डिस्कवर हुई है? बर्लिन में, यानी ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, यस ही रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, यहाँ लिखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो ये भी सही है। लास्ट देखेंगे, द अमेरिकन्स कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, ये बात गलत है। उन्होंने अपना चुपके जवाब में दूसरा एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया था। तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो कौन सी है? 1, देन 3 एंड देन 5, जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर डी। इसे आप टिक करेंगे। फाइन।
सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स यानी तथ्य और ओपिनियन यानी कि विचार ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। आपको पहचानना है क्या फैक्ट है और क्या एक ओपिनियन है। आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। आइंस्टाइन को लेटर नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि लेटर लिखा उसीलिए ये सारी गड़बड़ हुई। लेटर नहीं लिखते तो शायद अमेरिकन को पता भी ना चलता और सब कुछ ठीक रहता। आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन उनको पता कहाँ था कि क्या होगा, अगर ऐसा करने से क्या होगा। मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, शायद उनको कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए था। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए वर्क करना शुरू किया। तो 1 भी और लास्ट वाला 4 भी, ये दोनों ठीक बात है, तथ्य हैं। अमेरिकन्स ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दोस्त के कहने से लेटर लिखा जो कि उनको नहीं लिखना चाहिए था। ना वो लेटर लिखते और ना ही दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ मचती और ना ही नागासाकी और हिरोशिमा इसकी वजह से सफ़र करते। सो येस, फैक्ट्स आर 1 and 4 and 2 and 3 आर ओपिनियन, जो कि है हमारी ऑप्शन नंबर 4 डी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट। जब न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई तो अमेरिकन साइंटिस्ट कैसे हो गए? रादर शॉक्ड, फेयरली अपसेट, एक्सट्रीमली सिक या ट्रूली कन्फ्यूज्ड, कि कुछ भी और का मतलब ही नहीं था। वाई वुड दे बी सिक, वाई वुड दे बी कन्फ्यूज, दे वो फेयरली अपसेट, वो परेशान थे कि नाजिज्म, नाजी पावर, हिटलर के पास अगर एटॉमिक बॉम्ब है तो इसका कुछ बुरा परिणाम, कोई इसका बैड इफेक्ट ज़रूर होगा। फाइन, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज केम टू पावर। ऑब्वियसली पहले ही बात ये हुई है, शुरू में ही देखो, व्हेन द नाजीज केम टू पावर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड पावर। पावर मीन्स यहाँ पर क्या है? स्ट्रेंथ, उनके पास स्ट्रेंथ आ गई। नो, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं आएगी, यहाँ आएगा कंट्रोल। सॉरी, यहाँ ए पार्ट नहीं आएगा, यहाँ आएगा कंट्रोल। उनको कंट्रोल मिल गया था जर्मनी का, पूरी जर्मनी का उनके पास कंट्रोल था। सो यहाँ होगा सी, कंट्रोल, नॉट स्ट्रेंथ। आई विल करेक्ट माई सेल्फ। द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके शब्दों का, आइंस्टाइन शब्दों का असर ज़रूर हुआ। दे डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट मतलब द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली। जो उन्होंने कहा वो बातें सीरियसली ली गई। सो दैट्स ऑल फॉर द वर्कशीट। यू हैव टू कंप्लीट इट and send me on time.